नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में धूमधाम से मनाया गया बिहार का 111वां वर्षगांठ। स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। जिला भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पंडौल थाना पुलिस ने 1 करोड़ कीमत के ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं सकरी पुलिस ने नकली नोट व मोटरसाइकिल के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी में पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने एक महिला समेत 2 विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। कई आपत्तिजनक सामान बरामद। जयनगर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर अचानक तबीयत बिगड़ने से एक वृद्ध की मौत। खुटौना के भारत नेपाल सीमा से लौकहा एसएसबी जवानों ने 4 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 15 बोतल नेपाली शराब बरामद। कृमि मुक्त अभियान के तहत जयनगर के ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के छात्रों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की गोलियां। इंटरमीडिएट का परिणाम घोषणा के बाद बासोपट्टी में खुशी की लहर। रूपा कुमारी ने वाणिज्य संकाय में प्राप्त किया 448 अंक। जिला टॉपर में पाया स्थान। फुलपरास में सुपैन नदी के किनारे आम के बगीचे से एक अज्ञात महिला और एक अज्ञात बच्ची का सिर कटा हुआ शव बरामद। दुष्कर्म होने की आशंका। खुटौना में बिहार दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। रंग बिरंगी रोशनी से सजा प्रखंड का सभी सरकारी कार्यालय। बिहार दिवस के दिन सूना पड़ा रहा मधेपुर प्रखंड का मध्य विद्यालय भरगामा। कमरों में लटका रहा ताला। जयनगर में इंटरमीडिएट परिणाम से छात्रों में खुशी की लहर। कॉमर्स स्टडी पॉइंट के 60% बच्चों ने किया प्रथम स्थान हासिल। मधुबनी इप्टा के रंगकर्मी व कार्यकारिणी सदस्य इंद्रभूषण रमन बम्बम बने इप्टा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव। और मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ चैती नवरात्रा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में उत्साह और उमंग के साथ बिहार दिवस मनाया गया। सुबह विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकालकर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद डीएम, एसपी, डीडीसी व अन्य अधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर स्थित गांधी जी की प्रतिमा, विद्यापति टावर स्थित विद्यापति की प्रतिमा व नगर भवन के समीप अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं वाटसन उच्च विद्यालय के खेल कूद मैदान में दिन भर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी ने केक काटकर व हवा में गुब्बारे उड़ाकर किया। पर्यावरण में बिहार अवसर पर जिलाधीश शुभकामनाएं देते हुए एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार के साथ साथ मधुबनी जिला भी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के साथ आज हम सब मिलकर बिहार के साथ साथ मधुबनी जिले को प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंचाने और इसके गौरव बढ़ाने का संकल्प लें। बिहार दिवस 2023 के अवसर पर जिले में मनाए जाने वाले समारोह की ऊर्जा से भरी शुरुआत हुई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विद्यालयों के द्वारा वाटसन उच्च विद्यालय से निकाले जाने वाली प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
बच्चों के साथ बड़ी संख्या में शिक्षकगण भी शामिल हुए। इसके बाद रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित गांधी जी की मूर्ति पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इसके पश्चात सभी अधिकारियों का दल थाना मोड़ स्थित विद्यापति टावर पर पहुंचा, जहां सभी ने विद्यापति जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके साथ सभी लोगों द्वारा नगर भवन के समक्ष बने अंबेडकर पार्क स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान वातावरण में बिहार की गौरवशाली विरासत से संबंधित नारे गूंजायमान होते रहे। इन सभी आयोजन के दौरान मौके पर जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बैनामी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, वरीय उप समाहर्ता साहब रसूल, वरीय उप समाहर्ता मयंक सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन देसाई सहित अन्य वरीय पदाधिकारी व कर्मी सहित जन सामान्य लोग मौजूद रहे। वहीं बिहार दिवस समारोह का डीएम अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार व अन्य पदाधिकारियों ने केक काटकर एवं गुब्बारे को हवा में छोड़कर शुभारंभ किया। मुख्य समारोह स्थल वाटसन स्कूल परिसर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल का भी डीएम व अन्य पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। वहीं विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। सुबह में प्रभात फेरी के साथ पूरे उत्सव एवं उत्साह के साथ बिहार दिवस मनाना शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त जिलेवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वाटसन स्कूल परिसर में आयोजित विकास मेला में विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं सहित विकास कार्यों को प्रदर्शित किया। उत्सव एवं उत्साह के वातावरण में हजारों की संख्या में छात्रों सहित महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। आपदा प्रबंधन विभाग के स्टॉल पर एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव की जानकारी दी। साथ ही आपदा से बचाव से संबंधित बुकलेट व पंपलेट का वितरण किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता के लिए फोल्डर का भी वितरण किया गया। इसके अलावा जिला आपूर्ति विभाग का भी भव्य स्टॉल लगाया गया था, जिसमें विभाग की तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई गई। वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मौके पर जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बैनामी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, वरीय उप समाहर्ता साहब रसूल, वरीय उप समाहर्ता मयंक सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन देसाई सहित अन्य वरीय पदाधिकारी व कर्मी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अनिल चौधरी साहब हमारे जिले के सदर अनुमंडल के पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार साहब, जिला पंचायत शाखा मधुबनी के स्टॉल पर मधुबनी फेरी द्वारा जिले में पंचायती राज विभाग की जो योजनाएं हैं इसकी जानकारी दी जा रही है। हर घर नल का जल उपलब्ध के बाद से स्टॉल पर हम देख सकते
करवाइए सबसे साइन, जितने लोग हैं सबसे साइन करवाते चलिए। कोई लोग अभी टिकट करवाएं कराते थे। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी मधुबनी जिले के सभी निवासियों को, बिहार के सभी निवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार दिवस की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार का जो बिहार दिवस का थीम है वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, और बहुत ही एप्ट थीम है ये कि जब भी देश के विकास में, अपने राज्य के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ऐसे हम लोग स्टेज में हैं, अभी ऐसे टाइम के स्टेज पे, पॉइंट पे हैं कि जहाँ पे अभी युवाओं के प्रतिशत जो है जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा है। एक बहुत सही अवसर होता है कि अपने राज्य को और विकास करने के लिए जो युवाओं की शक्ति है उसका जितना ही लाभ हम लोगों को होगा उतना ही अपने राज्य का विकास होगा। क्योंकि जो अपने राज्य में जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सुधार आया है, चाहे बिजली हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे पीने का पानी हो, हर जगह पहले की तुलना में काफ़ी सुधार आया है। अब ये समय है कि अब सभी युवाओं को सही दिशा मिलती रहे और उनको उनकी जो शक्ति है उसके आधार पर अपने राज्य का विकास हो। आप लोग जानते हैं कि बिहार का पूर्व का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हम लोग पूरे देश में सबसे आगे ही रहते रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ समय आया जबकि विभिन्न कारणों से, चूँकि ज्योग्राफिकली ऐसा था कि यहाँ पे फ्लड और ये सब ज़्यादा रहता था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट के कारण विकास में हम लोग बीच में पीछे हो गए थे। इस कारण से बाहर जो है बिहार के नाम को बहुत ही तिरस्कार की निगाह से इसको देखा जाता था। लेकिन उसमें अब उस इमेज में बाहर, हम लोग खुद भी दूसरे राज्य से हैं तो बाहर अब इमेज में बहुत सुधार हो गया है। अब लोग उस निगाह से नहीं देखते हैं, बिहार को अब लोग बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं और बहुत ही जानते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो वो समय आ गया है कि बहुत अपॉर्चुन टाइम है ये कि अब सभी लोग, हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब डेवलपमेंट हुआ है, अब इस चीज़ को और आगे लेते हुए आर्थिक रूप से भी हम लोग अपने देश में सबसे आगे हों। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी लोग, बिहार के सभी निवासी, मधुबनी जिला के सभी लोग मिल के अपने राज्य को, अपने जिला को विकास के रास्ते में बहुत आगे ले जाएंगे। अंत में पुनः सभी लोगों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। सकरी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सकरी ओवरब्रिज के नीचे से जाली यानी कि नकली नोट के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके पास से 100 रुपए के 140 नकली नोट व एक मोटरसाइकिल जब्त की। इस बाबत मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पंडौल थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 1 किलो 5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि सकरी थाना को सूचना मिली कि सकरी ब्रिज के नीचे एक मोटरसाइकिल से 2 लड़का जाली नोट लेकर पहुंचा है, जिसे वह किसी व्यक्ति को देगा। इस सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष सकरी थाना द्वारा सकरी ब्रिज के नीचे से 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अपराधी फैजुल्लाह उर्फ सितारे छिनैती एवं शस्त्र अधिनियम के कई कांडों में वांछित है। उन अपराध कर्मियों की विधिवत तलाशी लेने पर कालिख लगा हुआ एक 500 रुपए का नोट और वह 100 रुपए का नोट बरामद किया गया है। इसके साथ ही 100 रुपए, 100 रुपए, 140 कटिंग का कागज बरामद, मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना के रामनगर गांव के शहाबुद्दीन के पुत्र फैजुल्लाह उर्फ सितारे के रूप में की गई है। इसके ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान मधुबनी जिला के झंझारपुर थाना के रेहका गांव के मोहम्मद अब्बास के पुत्र नूरे नबी के रूप में की गई है। वहीं दूसरी तरफ पंडौल थाना में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में थानाध्यक्ष पंडौल को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मद हुसैन के मकान में कुछ लोग किराएदार के रूप में रहकर कपड़ा का फेरी का काम करता है, जिसके पास ब्राउन शुगर रखा हुआ है, जिसे खरीदने के लिए ग्राम छर्रापट्टी कमलाबारी थाना जयनगर जिला मधुबनी के 2 व्यक्ति द्वारा खरीदने की सूचना है। इस सूचना के आलोक में छापेमारी कर 1 किलो 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है तथा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
इस संदर्भ में पंडौल में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिला के कालिया चेक थाना के सुजापुर बाबन ग्राम के जमीउल शेख के पुत्र उमर फारूक, अमरुद जामा के पुत्र मुजफ्फर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। 1 किलो 5 ग्राम ब्राउन शुगर जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, उसे जब्त किया गया है। दोनों कांड के चारों गिरफ्तार आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। उमर फारूक पिता जमीउल शेख, ये भी मालदा पश्चिम बंगाल के हैं। दोनों यहाँ पे फेरी का काम करते थे और जब इनके यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पे चेकिंग किया गया, जांच की गई तो उनके यहाँ से लगभग 1 किलो 5 ग्राम का ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ है, जब्त हुआ है, जिसकी बाजार वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए की है। इनका मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने एक महिला समेत 2 विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया है। साथ ही उनके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। विदेशी नागरिकों में एक महिला साउथ अफ्रीका के काम्पाला की रहने वाली है, वहीं दूसरा अभियुक्त अमेरिका के नॉर्थ बेंगलोर का रहने वाला है। गिरफ्तार दोनों विदेशी नागरिक के साथ वाहन चालक को भी हिरासत में लिया गया है, जो दरभंगा जिला के रैयाम थाना क्षेत्र का निवासी है। गिरफ्तार तीनों व्यक्ति को हरलाखी पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने अनाधिकृत रूप से नेपाल से भारत आ रहे महिला समेत 2 विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई हेतु हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार विदेशी महिला की पहचान साउथ अफ्रीका के काम्पाला निवासी 30 वर्षीय युवती टट्टू नामुड्डू के रूप में किया गया है। वहीं अमेरिका के नॉर्थ बेंगलोर निवासी तेज मरियाप्पा के रूप में किया गया है, जबकि वाहन चालक दरभंगा जिला अंतर्गत रैयाम थाना क्षेत्र के रजौराडीह निवासी संतोष कुमार यादव के रूप में किया गया है। इस संबंध में पिपरौन कैंप में पदस्थापित मुख्य आरक्षी भरत शव्य के प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की सुबह एसएसबी के जवान इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित पिपरौन कैंप पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी क्रम में नेपाल से भारत आने के लिए कार में सवार उस विदेशी नागरिक को चेक पोस्ट पर रोका गया। दरअसल उस नागरिक के घुंघराले बाल को देख एसएसबी को विदेशी नागरिक होने का संदेह हुआ, जिसके बाद शक के आधार पर उन्हें रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान उस नागरिक के पास से व वाहन में रखे कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद किया गया, जिसमें कई सारे विदेशी बैंकों का चेकबुक, स्पाई कैमरा, ब्लूटूथ, साउंड रिकॉर्डर, हुक्का, चिल्लम, अमेरिकी डॉलर, नेपाली करेंसी, स्मार्टफोन, दर्जनों अप्रतिबंधित दवाइयां एसएसबी ने बरामद किया। वहीं भारतीय पीला नंबर प्लेट के वाहन को भी जब्त कर लिया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चूंकि भारत और नेपाल के अलावा अन्य तीसरे देशों के नागरिकों के लिए यह अधिकृत मार्ग नहीं है, अन्य देशों के नागरिकों को अधिकृत इमिग्रेशन चेक पोस्ट वाले मार्ग जैसे बिहार के रक्सौल बॉर्डर व जोगबनी बॉर्डर से ही भारत से बाहर जाने की अनुमति है। बहरहाल एसएसबी ने जब्त वाहन समेत सभी सामान समेत तीनों को हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि एसएसबी से सुपुर्द तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर अचानक तबीयत बिगड़ने से एक 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। रेल थाना पुलिस ने स्टेशन के समीप यूनियन टोला के मिल्लत कमेटी के सचिव मोहम्मद जहांगीर से संपर्क कर शव की शिनाख्त की। मृतक की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के खाजेडीह गांव निवासी मोहम्मद शहीद के रूप में की गई है। जयनगर अनुमंडल के लदनिया थाना क्षेत्र के खाजेडीह गांव के वार्ड नंबर 7 निवासी तकरीबन 60 वर्षीय मोहम्मद शहीद मंगलवार की सुबह अपने गांव से मधुबनी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने गया, जहां ट्रेन पकड़ने के दौरान जयनगर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर एकाएक तबीयत बिगड़ने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस व आरपीएफ जवानों को दिया गया। मृतक के मुसलमान होने पर रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के द्वारा शिनाख्त के लिए स्टेशन के बगल वाले मोहल्ला यूनियन टोला के मिल्लत कमेटी के सचिव मोहम्मद जहांगीर से संपर्क किया गया।
खबर मिलते ही मोहम्मद जहांगीर व वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद नजाम के साथ रेल थाना पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मृतक के पास से बरामद कागजात पर उनके परिजनों को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेल थाना पुलिस ने सभी कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद नजाम व मोहम्मद कलाम एवं मोहम्मद लाल की मौजूदगी में शव को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मृतक किसी काम से मधुबनी जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ने जा रहा था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की शाम खुटौना प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर लौकहा एसएसबी जवानों ने तकरीबन 4 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 15 बोतल नेपाली शराब भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर को ललमनिया ओपी पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजा गया। 18वीं बटालियन के लौकहा जी समवाई एसएसबी के पेट्रोलिंग दास्ताने मंगलवार की देर शाम भारत नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 247/1 से 1 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के मेहसे गांव से तकरीबन 4 किलोग्राम गांजा व 15 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को पकड़ा। एसएसबी के पूछताछ की क्षेत्र के धनुषी निवासी इंद्र कुमार पंडित तथा मेहसे निवासी मनोज कुमार कामत के रूप में बताई गई है। बरामद गांजा व शराब के साथ तस्करों को ललमनिया ओपी पुलिस के सुपुर्द किया, जहां एसएसबी के प्रतिवेदन एवं दोनों अपराध कर्मियों के बयान पर मामला करते हुए ललमनिया ओपी पुलिस ने दोनों अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गांजा कहाँ ले जा रहे? गांजा के सब ले पीछे पीछे हाइट है ना सर, दिख रहा हो जाएगा। बढ़िया क्या नाम हुआ आपका? इंद्रनाम। कहाँ ले जा रहे थे गांजा? गांजा कहाँ ले जा रहे थे? हम इसके यहाँ आए थे चाय पीने के लिए सर। चाय पीने के लिए आए थे, तो ये कैसे पकड़ा गया? घर में था। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार कामत। कहाँ घर हुआ? कैसे आप लोग कहाँ तस्करी कर रहे थे? तस्करी करने नहीं गए थे सर, नेपाल का आदमी आया था, लेके आया था। तो तस्करी कर रहे थे ना, वही तभी तो पकड़े गए। हाँ पकड़े गए हम लोग। इससे पहले कितनी बार काम करे? एक बार भी नहीं किया सर, प्रथम बार किए हैं। प्रथम बार भी नहीं किए हैं, वही तो पकड़ा गया तो प्रथम ही बार। इतना बोलिएगा उतना सर। किसको देने जा रहे थे? हम लोग नहीं देने जा रहा था सर, इतना सारा व्यापारी है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा कृमि मुक्त अभियान के अंतर्गत सभी स्कूल के वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जा रही है। इसी क्रम में जयनगर के ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के छात्रों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई गई। जयनगर के इंग्लिश स्कूल के छात्रों को एल्बेंडाजोल जेल की गोली खिलाई गई। स्कूल बच्चों को स्वच्छ रखने के लिए चलाए जा रहे कृमि मुक्त अभियान के तहत स्कूल के वर्ग 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ये पहल सराहनीय है। इस अभियान से बिहार के बच्चे कृमि मुक्त बनेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होने के साथ ही जिला भर में बधाइयों का दौर शुरू हो गया। वहीं बासोपट्टी प्रखंड के अरघावा गांव की छात्रा रूपा कुमारी ने वाणिज्य संकाय में 448 अंक प्राप्त किया है। उसकी इस सफलता से परिवार समेत गांव के लोगों में खुशी की लहर है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के अड़घावा गांव की रूपा कुमारी ने इंटरमीडिएट परीक्षा के वाणिज्य संकाय में 448 मार्क लाकर माता पिता सहित गांव का नाम रोशन किया है। रूपा ने अपनी सफलता का श्रेय ई गुरुकुल कॉमर्स क्लास बासोपट्टी के रतन झा व सुमन कुमार को दिया है। रूपा ने बताया कि उसे शुरू से ही कॉमर्स पढ़ने में काफी रुचि थी। ई गुरुकुल कॉमर्स क्लास के सभी शिक्षकों ने हमेशा बेहतर मार्गदर्शन दिया। अभिभावकों का काफी सहयोग रहा। वहीं संस्थापक रतन झा ने बताया कि किसान की बेटी रूपा ने 448 मार्क लाकर जिला टॉपर में अपना स्थान लाया है। इसी तरह कई छात्र व छात्राओं ने बेहतर अंक प्राप्त किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सभी ने खुशी जाहिर की। किसको श्रेय देना चाहते हो रिजल्ट?
तो लेना चाहती थी। इसके बाद मेरे मम्मी पापा भी हमें इतना सपोर्ट किया और मुझे पढ़ाने में मदद की। कहाँ घर हुआ? अड़खावा कब से पढ़ रहे थे यहाँ पे गुरुकुल कोचिंग सेंटर? 11th से पढ़ रही किस स्ट्रीम से थे आप? कॉमर्स आगे जाके क्या करना चाह रहे थे? क्या नाम हुआ? कितना नंबर? 448। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी।
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। फुलपरास थाना क्षेत्र से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। गौरतलब है कि सुपेन नदी किनारे एक आम के बगीचे से एक अज्ञात महिला और एक अज्ञात बच्ची का सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया है। एक साथ बिना सिर के दो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं शव को देखने से पता चलता है कि हत्या से पूर्व दोनों के साथ दुष्कर्म किया गया है। साथ ही हत्या 2 दिन पूर्व होने का अनुमान लगाया गया है। इधर पुलिस मामले को लेकर गहराई से जांच कर रही है, लेकिन दूर दूर तक सिर का पता नहीं चलने से अब तक शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है। मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। फुलपरास थाना क्षेत्र के सूदय परसा के बीच सुपेन नदी किनारे आम के बगीचे से एक अज्ञात महिला और मासूम का सिर कटा शव मिला है। फुलपरास थाना और अररिया ओपी सीमा क्षेत्र में एक साथ 2 सिर कटी शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोनों शव बिल्कुल सुनसान जगह से बरामद हुआ है। शव का केवल धड़ है, सिर का दूर दूर तक कहीं पता नहीं और न ही घटनास्थल के पास खून के कोई निशान है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं अन्यत्र जगह हत्या कर शव को यहां सुनसान जगह पर लाकर फेंक दिया गया है। बरामद शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या से पूर्व महिला के साथ दुष्कर्म किया गया हो। बरामद शव तकरीबन 25 वर्षीय महिला और 8 वर्षीय मासूम बच्ची का है। शव की स्थिति देखने से वह 2-3 दिन पुराना लग रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फुलपरास और अररिया संग्राम ओपी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। काफी देर तक घटनास्थल और थाना क्षेत्र को लेकर पुलिस माथापच्ची करती रही। अंत में फुलपरास थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ललन कुमार चौधरी ने बताया है कि शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई बातें सामने आएगी। यह बात तय है कि कहीं अन्यत्र हत्या कर शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है। अच्छा, महिष बार सब दखल के दुनिया का तब गांव पर हल्ला करके तब लोग सब तो रहे। अच्छा, क्या बजे पता चला? एकरा पता ई कौन जगह पड़ै छै? सुदय पंचायत महादेव स्थान से ई सुदय गांव छियै। हां, महादेव स्थान से 1.5 किलोमीटर साइड में। हां, सुदय और पटना के बीच में सीमा। फुलपरास थाना के सुदय। हां, के बीच में। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में बिहार दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रखंड मुख्यालय समेत प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बिहार दिवस पर बुधवार को खुटौना प्रखंड के सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। स्थानीय +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालाल देव एवं शिक्षकों की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रभात फेरी विद्यालय से आरंभ होकर शास्त्री चौक, सुभाष चौक तथा अंबेडकर स्मारक होते हुए बड़ी मस्जिद तक गई और वहां से अन्य मार्गों से होती हुई विद्यालय वापस लौटी। प्रभात फेरी में बच्चों ने बिहार में जन्मे महापुरुषों के सम्मान में एवं राज्य की गौरव गाथा से संबंधित नारे लगा रहे थे, जयघोष कर रहे थे। प्रभात फेरी के उपरांत विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड के लौकहा, ललमनिया, चतुर्भुज, पिपराही तथा गोठ परसाही समेत सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के बच्चों द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई और बिहार की गौरव गाथा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार दिवस के अवसर पर स्थानीय प्रखंड मुख्यालय समेत प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों की सफाई कर उन्हें रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। संध्या काल दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 111वें स्थापना दिवस के प्रतीक स्वरूप 111 दीप जलाने का प्रबंध है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था के सुधार के मद्देनजर लगातार कई दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी शिक्षक इन दावों को खोखला करते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मधेपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय भरगामा की, जहां पूरा जिला बिहार दिवस के जश्न में दिन भर डूबा रहा। वहीं इस विद्यालय के शिक्षक बच्चों के बीच 2 टॉफी बांटकर कमरों में ताला लगाकर अपने अपने घर चलते बने। पूरा बिहार दिवस का जश्न मना रहा है। हर तरफ गीत प्रतियोगिता कार्यक्रमों की धूम मची है, मगर इस बीच जिन शिक्षकों को बिहार दिवस के अवसर पर अपने स्कूल के बच्चों के बीच ज्ञान बांटना चाहिए, वह सभी शिक्षक 9 बजे सुबह ही बच्चों के बीच 2 अदद टॉफी बांटकर स्कूल के कमरों में ताला लगाकर घर के लिए रवाना हो गए। यह हाल मधेपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय भरगामा का है। ना तो बच्चे को भोजन मिला, ना ही बिहार दिवस का कोई ज्ञान। क्या मधेपुर प्रखंड में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है? ज्ञान की धरती आज इतनी गरीब हो गई है। बौद्ध धर्म की शुरुआत बिहार से हुई। जैन धर्म के भगवान महावीर की जन्म बिहार के वैशाली में हुई। सिखों के 10वें गुरु बाबा साहब का जन्म भी पटना साहब में हुआ, जबकि सीता भी बिहार के सीतामढ़ी में जन्म ली। सब कुछ होने के बावजूद भी बिहार की एक ऐसी तस्वीर ऐसी भी है जिसको देखकर बिहार बीमार लगता है। खराब शिक्षा प्रणाली, आरंभ पसंद शिक्षक, रिश्वतखोर अधिकारी, मिड डे मील के नाम पर लूट खसोट पूरे चरम पर है। इन सबों के बीच बिहार में बेहतर शिक्षा किया जा रहा है, जो सिर्फ हवा हवाई है। एक सर्वे के मुताबिक पूरे देश में शिक्षा का दर 74% है, जबकि बिहार में यह 13% है। देश में 23 बच्चों पर एक शिक्षक है, जबकि बिहार में 36 बच्चों पर एक शिक्षक है। उसके बावजूद जो बिहार हर साल देश को सबसे ज्यादा IAS, IPS और इंजीनियर देता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था ICU में नजर आती है। कितना टाइम हुआ बाबू? हाँ, तुम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? अंतेश कुमार। पढ़ते हो? हाँ। कहाँ? इस स्कूल में तुम भी पढ़ते हो? हाँ। मध्य विद्यालय में? हाँ। इसमें क्या सब मिलता है खाने के लिए? दाल भात खिचड़ी रोज? हाँ। और फल उल देता है? हाँ। कब? किस दिन? शुक्रवार को देता है। आज क्या सब मिला है? आज कुछ नहीं दिया। आज बिहार दिवस। आज बिहार दिवस में आज स्कूल बंद था? हाँ, चॉकलेट दिया था। चॉकलेट दिया था, खाने उन्ने के लिए नहीं दिया। क्या बजे स्कूल बंद हो गया? 9:30 बजे। और बंद करके सब लोग चले गए? हाँ। चॉकलेट दे करके? तुम जी आज क्या सब मिला? आज चॉकलेट थी। हाँ। चॉकलेट दे करके चल गया मैडम। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? देवनारायण सर। किस क्लास में पढ़ते हो? मध्य विद्यालय भरगामा ट्यूशन। किस क्लास में? 5वां। तुम्हारा क्या नाम है? क्या सब मिला आज? चॉकलेट दिया। खाने उन्ने का भोजन नहीं बना? आज पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई? कुछ भी नहीं? छुट्टी कर दिया? क्या बजे? 9 बजे, 9:30 बजे। तुम, आपका क्या नाम है? राजा बाबू यादव। अभी कितना समय हो रहा है? अभी हो रहा है 12:45। 12:45। आज ये स्कूल खुला था? हाँ, खुला था। क्या सब हुआ स्कूल में? स्कूल क्या हुआ, वही बैठा था सब, आधा 1 घंटा पढ़ाई हुआ, उसके बाद बंद कर दिया। पढ़ाई हुआ था? हाँ, आधा घंटा क्लास में बैठा था, बंद कर। आधा 1 घंटा? क्या बजे चला गया? 11 बजे करीब। 9 बजे छुट्टी, 11 बजे तक रहले सब। 9 बजे छुट्टी कर दिल? हाँ। क्या बजे? 9:30 बजे छुट्टी कर दिल? सब चल गए? भोजन भी नहीं बना आज? नहीं बना भोजन? नहीं। भोजन के बदले में चॉकलेट मिला? हाँ। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित करते ही जयनगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जयनगर के वार्ड नंबर 6 स्थित कॉमर्स स्टडी पॉइंट के छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। संस्थान के 100 में 60% बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। जहां इमरान ने 428 तो प्रिया ने 422 अंक प्राप्त किया है। बच्चों की सफलता से लोगों में खुशी की लहर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। जयनगर के वार्ड नंबर 6 विद्यानगर स्थित कॉमर्स स्टडी पॉइंट कोचिंग संस्थान के छात्रों ने परचम लहराया है।
चैती छठ से पहले रिजल्ट आने से छात्रों को दुगनी खुशी मिली है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कॉमर्स कोचिंग में इस बार 100 में 60% विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की है, जिसमें मोहम्मद इमरान 428 अंक, केशव किसान 428, प्रिया गुप्ता 422, नियाशा भारती 405, हर्षिता जोशी 402, प्रियंका झा 402, सोनाली कुमारी 398, नीरज ठाकुर 402, रौनक कुमारी 402 व रिया कुमारी ने 401 अंक प्राप्त किया है। इससे कोचिंग के छात्रों व शिक्षकों में काफी उत्साह देखी जा रही है। छात्रों के इस सफलता पर कॉमर्स स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर एसके कारक ने समय पर परीक्षा कराने और परिणाम देने पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं के कड़ी मेहनत को सफलता का श्रेय बताया है। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता है। गौरतलब है कि पूर्व में भी इंटर की परीक्षा परिणाम में कॉमर्स स्टडी पॉइंट कोचिंग संस्थान के छात्रों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। सर्वप्रथम हम सभी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने इंटर के वार्षिक परीक्षा में बढ़िया अंकों से पास की, और हम सभी का आगे के भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, आगे जीवन में सक्सेस करें। कोचिंग सेंटर से लगातार सबसे पहले हम यहाँ समझाना चाहते कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है ना। सब प्रथम जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है उसको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको हम ढालने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने लाइफ में सफलता अचीव कर सके। इसके कारण अपने शिक्षक श्री एसके कारक को देना चाहेंगे। आगे का लक्ष्य हमारा यही है कि अभी हम यहाँ रह के बीकॉम की तैयारी करेंगे, उसके बाद आगे सरकारी जॉब में तैयारी करने का प्रयास करेंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नाम केशव कुमार किसान, जयनगर। मैं जितना भी नंबर लाई हूँ सबसे ज़्यादा श्रेय अपने सर को देना चाहूँगी। उनके ही माध्यम से सर ने इतना अच्छा पढ़ाया जिसके कारण क्वेश्चन सब अच्छे से बन गया और सफलता प्राप्त की। सीए करूँगी, बस सर का आशीर्वाद है, सब हो जाएगा। नियाशा भारती। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। डाल्टनगंज पलामू में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रत्येक 4 साल पर आयोजित होने वाला यह सम्मेलन कोविड के कारण इस वर्ष पूरे 7 साल बाद आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में देश भर के दर्जनों राज्यों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि विभिन्न सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मधुबनी इप्टा के रंगकर्मी एवं कार्यकारिणी सदस्य इंद्रभूषण रमन बम्बम को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया है। डाल्टनगंज पलामू में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय सम्मेलन प्रत्येक 4 साल पर आयोजित होता है, लेकिन कोविड के कारण यह 7 साल पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बिहार, केरला, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लगभग 600 लोक कलाकारों और सदस्यों ने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया व अपने क्षेत्र के कलाओं की प्रस्तुति दी। सम्मेलन के पहले दिन शहर में रंग यात्रा निकाली गई, जिसमें 18 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संध्या में मुख्य आकर्षण के तौर पर मशहूर सूफी गायक मीर मुख्तार अली साहब ने अपनी प्रस्तुति से शमा बांध दिया। सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधि का विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए गए और एक कार्यशाला के तौर पर इसे आयोजित किया गया। सम्मेलन के अंतिम दिन प्रतिनिधि सत्र के साथ निवर्तमान राष्ट्रीय महासचिव के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया एवं नए प्रतिनिधित्व का चुनाव के माध्यम से चयन किया गया, जिसमें प्रख्यात नाट्य निर्देशक प्रसन्ना को अध्यक्ष, रंगकर्मी राकेश वेदा को कार्यकारी अध्यक्ष एवं नाट्य निर्देशक तनवीर अख्तर को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके साथ ही मधुबनी इप्टा के वरिष्ठ रंगकर्मी एवं कार्यकारिणी सदस्य इंद्रभूषण रमन बम्बम को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पद पर चयन किया गया। इस सम्मेलन में मधुबनी इप्टा का प्रतिनिधित्व सचिव रंजीत रॉय, कोषाध्यक्ष रमेश कुमार, संयुक्त सचिव पूजा कुमारी, कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक आकाश एवं पंचम प्रकाश ने किया। कार्यक्रम का समापन नेहा सिंह राठौर के गायकी से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच कार्यालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा व झांकी निकालने का निर्णय लिया गया। साथ ही इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया।
रामनवमी के अवसर पर जयनगर में शोभा यात्रा निकालने को लेकर मंगलवार की रात स्थानीय शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच कार्यालय परिसर में अरविंद तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से शोभा यात्रा निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष अरविंद तिवारी, उपाध्यक्ष गणेश पासवान, सचिव रंजीत पासवान, सह सचिव रामचंद्र मंडल, कोषाध्यक्ष गोपाल भगत, एक 20 सदस्यीय संरक्षक बनाया गया है, जिसमें मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उद्धव कुंवर, रंजीत गुप्ता, राम विनोद सिंह, राजकुमार सिंह, सुधीर गुप्ता, अरुण गुप्ता, संतोष शाह, सुरेंद्र महतो समेत अन्य लोग शामिल हैं। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जयनगर हमेशा से आपसी सौहार्द का मिसाल बना हुआ है। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा के तहत प्रभु श्री राम का भव्य झांकी निकाली जाएगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि शोभा यात्रा को ऐसा बनाएं कि सभी धर्म के लोग कहें कि शहीद चौक एवं आसपास के लोगों ने एकता का परिचय दिया है। मुख्य पार्षद ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में भाग ले और शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण व माहौल में शोभा यात्रा निकाले। इस शोभा यात्रा में सारे भेदभाव को भूलकर कंधे से कंधा मिलाकर चले, यही विचार है। रामनवमी के अवसर पर विभिन्न तरह की झांकी निकाली जाएगी। जयनगर के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा हैं। सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते आ रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर हैं। शांतिपूर्ण तरीका से एक हम लोग इस शोभा यात्रा को ऐसा बनावे जो सारे धर्म के आदमी को कहे कि नहीं, जयनगर शहीद चौक और अगल बगल के जितने भी हमारे गांव हैं, ये लोग एक एकता का परिचय दिया और सभी जाति से आग्रह करते हैं कि प्रभु श्री राम के जो शोभा यात्रा है सभी आदमी आवे। हम लोग के कार्यक्रम में मिलजुल कर सारे भेदभाव भूलकर कान्हा में कान्हा मिलाकर चले, यही हम अपना विचार दिए हैं। यदि आप लोग को और जैसे शोभा यात्रा में 5 ट्रैक्टर किया जाएगा, जिस पर विभिन्न तरह का जो एक जुलूस का रूपरेखा है वो तैयार किया जाएगा। रथ पर राम लक्ष्मण सीता जी रहेंगे, एक राम जी का हनुमान जी का स्टेचू रहेगा और विभिन्न तरह का जो इसका शोभा ज्यादा से ज्यादा शहरवासी को लगे कि नहीं यह निकला है रामनवमी के अवसर पर, तो जयनगर की जनता को भी याद आवे कि पहली बार निकल रहा है और आगे साल से इससे भी भव हो। यही आग्रह है सभी आदमी से। और इसी पर हम लोग को इसमें 1-2 लाख रुपया का खर्चा, हम यह नहीं कहते हैं कि 1000-2000 दे दीजिए। हम लोग को जो ही सहयोग हो, हर एक जगह हर घर से जा जाकर हम लोग सहयोग लेंगे। अब निश्चित रूप से यह काम हम लोग को सफलता मिलेगी। हम यही बात करके अपनी बात को धन्यवाद समाप्त करते हैं। किन्हीं को कोई और उचित विचार देना हो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार के 111वां वर्षगांठ पर मधुबनी जिला में महोत्सव का आयोजन कर बिहार दिवस मनाया गया। इसको लेकर स्कूली बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी की छात्रा शीतल व समूह के द्वारा भगवती वंदना पर शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसकी जमकर सराहना हुई। मधुबनी जिला में बिहार के 111वें वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए बिहार महोत्सव का आयोजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का मुख्य समारोह स्थल वाटसन उच्च विद्यालय का खेल मैदान था, जहां दिन भर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक गीत, संगीत, नृत्य व नाटक की प्रस्तुति दी। इसी क्रम में मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी की भी प्रस्तुति दी गई। मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी द्वारा छोटे छोटे बच्चों द्वारा शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसकी जमकर सराहना की गई। इस नृत्य में शीतल, रूही, अवनी, स्तुति, रौनक और तन्मय शामिल थे। इन बच्चों का मंच पर जोश देखते ही बन रहा था। इन बच्चों की प्रस्तुति पर दर्शकों ने जमकर तालियां बटोरी। वहीं इस दौरान नृत्य की प्रस्तुति देने वाले बच्चों ने बताया कि मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी की संचालिका पायल दत्ता के नेतृत्व में उन्होंने यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसको जिला प्रशासन के द्वारा काफी सराहा गया।
10 न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। जयनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जयनगर शाखा द्वारा हिंदू नववर्ष के अवसर पर पथ संचलन निकाला गया। इसकी शुरुआत शहर के सरस्वती शिशु विद्यालय से हुई, जो विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए शाखा कार्यालय पर समाप्त हुआ। पथ संचलन में सैकड़ों लोग शामिल हुए।
हिंदू नववर्ष पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस जयनगर शाखा की ओर से बुधवार को पथ संचलन निकाला गया, जिसका नेतृत्व नगर कार्यवाह श्याम किशोर सिंह ने किया। पथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में स्वयं सेवक शामिल हुए। स्वयं सेवक कतारबद्ध होकर शहर के तमाम इलाकों से निकले। पथ संचलन की शुरुआत जयनगर शहर के सरस्वती शिशु विद्यालय से हुई, जो पटना गद्दी रोड, भेलवा टोल, वाटरवेज चौक, जयनगर मार्ग से होता हुआ शाखा कार्यालय में समाप्त किया गया। इस दौरान कहा गया कि संघ वर्ष प्रतिपदा को अपने आरंभिक काल से ही एक उत्सव के रूप में मनाता आ रहा है। विक्रम संवत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि भारत की समय गणना दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। संघ द्वारा समय समय पर किए जाने वाले पथ संचलन के उद्देश्य की चर्चा करते हुए कहा कि जब स्वयं सेवक पंक्तिबद्ध होकर अनुशासन में सड़कों पर संचालन करते हुए निकलते हैं तो इससे बिना कुछ बोले देश की जनता में आत्मविश्वास का संचार होता है। इस अवसर पर डॉक्टर कमलकांत झा, अरविंद तिवारी, श्याम किशोर सिंह, हरिश्चंद्र नायक, प्रवीण कुमार, रवि कुमार, सूरज गुप्ता, उद्धव कुंवर, अजय कुमार पूर्वे, कृष्ण कुमार झा, राजकुमार शाह, नीतीश प्रधान, विजय अग्रवाल, धीरेन्द्र झा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। गहन निद्रा में सोने का समय है एक होने का, नमक भेदों में खोने का। नहीं है मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार दिवस के अवसर पर मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बच्चों ने बिहार की गौरव गाथा से जुड़े नारे लिखे। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में बुधवार को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने विभिन्न नारे वाले पोस्टर बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। विद्यालय में बच्चों को बिहार दिवस से अवगत कराते हुए बताया गया कि बिहार 1912 में बंगाल से अलग होकर एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आज बिहार के लोगों ने देश भर में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र, हर में बिहार के लोगों ने अपनी धाक जमाई है। बच्चों को यह भी बताया गया कि वे हमारे देश के भविष्य हैं और उन पर बिहार का मान सम्मान बढ़ाने की जिम्मेदारी है और उन्हें हमेशा एक बिहारी होने पर गर्व करना चाहिए। इस मौके पर विद्यालय के कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंघानिया समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड क्षेत्र के मनियरवा गांव में श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। विष्णु महायज्ञ का 1101 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन बीडीओ प्रमुख व स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के मनियरवा गांव में श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ को लेकर 1101 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। कलश शोभा झांकी का उद्घाटन संत राम लखन दास, प्रमुख कुमारी उषा, भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, मुखिया रीना कुमारी, अर्जुन सिंह, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। कलश शोभा यात्रा की झांकी विष्णु महायज्ञ स्थल मनियरवा से रवाना होकर मंगती चौक, अंबेडकर चौक, संतू चौक, बेहटा चौक, सुक्की चौक होते हुए कमला नदी पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पहुंचा। पंडित सतीश चंद्र ठाकुर को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को मंडप में स्थापित किया एवं पवित्र कलश की जल से पूजा स्थल को पवित्र किया। पुजारी सुरेश सिंह, अजीत सिंह, मनीष सिंह, राम सागर सिंह सहित 17 जोड़ी पुजारी यज्ञ में बैठेंगे। यज्ञ 22 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। प्रत्येक दिन कथावाचिका वृंदावन से आए हुए ऋचा मिश्रा द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। बनारस से आए हुए आचार्य इस यज्ञ में भाग लेंगे। पूजा कमेटियों के द्वारा रामलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेला का भी आयोजन किया गया है। खजौली प्रशासन, थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार सहित स्थानीय प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त दिख रही है। मौके पर मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, मुखिया रीना देवी, अर्जुन सिंह, सुभाष चंद्र सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।
खाद्य सूचना जो हमारे विभिन्न जिला के अधिकारियों महोदय, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने गाड़ी लेकर अभिनव मंदिर परिसर में आने का कार्य करें। भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 100 ग्राम गांजा के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार युवक की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेका थाना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल की डिक्की से 100 ग्राम गांजा पाया गया। इस चालक को इस संदर्भ में पूछा गया तो किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। वाहन चेकिंग टीम के द्वारा उस चालक को मोटरसाइकिल के साथ ककरौल चौक के लाइन होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गांजा को जब्त कर जब्ती सूची तैयार कर गिरफ्तार अभियुक्त किशन चौपाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ चैती नवरात्रा प्रारंभ हुआ। पूजा के प्रथम दिन बिरौल गांव में वैष्णवी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 251 कन्याओं ने भाग लिया। खजौली प्रखंड के बिरौल गांव में बुधवार से हर्षोल्लास व धूमधाम से चैती नवरात्रा शुरू हुआ। कलश स्थापन कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रखंड के बिरौल गांव स्थित वैष्णवी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा आयोजित चैती नवरात्रा को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष सकलदेव यादव ने किया। कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, दंत चिकित्सक डॉक्टर सतीश गोइत, मुखिया छट्टू पासवान, पंचायत समिति सदस्य रघुबीर गरेरी, सरपंच ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर किया। नए वस्त्र से सुसज्जित होकर कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ बिरौल मुसहरी सुक्की होते हुए कमला नदी पहुंची, जहां से कलश भरकर पुनः मंदिर पहुंची, जहां पंडित नुनू झा, महानंद झा व पुजारी देव नारायण यादव ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उसे मंदिर में स्थापित किया। दुर्गा पूजा को लेकर संपूर्ण गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया है। जय माता के जयघोष से वातावरण गूंजयमान हो गया। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि इस पूजा के दौरान दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भक्ति जागरण सहित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौके पर संयोजक तेजीलाल प्रसाद, उपाध्यक्ष राम सुंदर यादव, धनवीर यादव, जीवच यादव, सचिव शंभू यादव समेत गांव के सभी भक्त शामिल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। और बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आज खजौली विधानसभा के बिरौल ग्राम में पावन भूमि पर माता श्री वैष्णवी दुर्गा मुखिया जी के 9वां साल दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ उद्घाटन करने का शुभ मौका मिला। यहाँ उपस्थित हमारे मास्टर साहब श्री तेजीलाल जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बड़े ही प्यार से वो हमें बुलाते हैं इस कार्यक्रम में और उद्घाटन करवाते हैं। संग ही समस्त ग्रामवासी को माता की कृपा बनी रहे। हमारे मुखिया जी भी यहाँ आ गए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ जो आप सभी ग्रामवासी के सहयोग से इतना बढ़िया ढंग से
जो पूजा का आयोजन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, मैं समस्त ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और बधाई देता हूं। और आपके बाल बच्चे को भी धन्यवाद देता हूं, जो आपके बाल बच्चे का भी कल्याण हो और माता की कृपा बनी रहे। शेरा वाली माता की, शेरा वाली माता की जय जय श्री राम। अमरनाथ प्रसाद, प्रदेश भाजपा नेता, सहस्वर्ण व्यवसायी, राजनगर बाजार। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के नवटोली गांव में मां वैष्णवी दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं इसको लेकर दुर्गा मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ 251 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के बेला तथा पिढ़ी पंचायत की संगम गांव नवटोली में मां वैष्णवी दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर बुधवार को दुर्गा मंदिर सह ब्रह्म बाबा मंदिर के प्रांगण से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कन्याओं ने भाग लिया। सभी कन्याएं तिलमिलाती धूप में नंगे पांव पूजा स्थल से कलश शोभा यात्रा प्रारंभ कर गांव की परिक्रमा करते हुए बलान नदी के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण व नदी के पूजा के बाद कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण व पूजा उपरांत विधि पूर्वक कलश की स्थापना की गई। जिस जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, उन सभी रास्ते में मां दुर्गा, कुमारी कल्याणी, सिंहवाहिनी, महागौरी जैसे अन्य देवी देवताओं की जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। गौरतलब है कि झारखंड में इंस्पेक्टर की पद पर पदस्थापित नवटोली गांव के उमेश कुमार सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय बिलट सिंह की स्मृति में निजी खर्च से मां दुर्गा के मंदिर का निर्माण कराया है। बुधवार को ग्रामीणों के सहयोग से माता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बोकाई सिंह, राम नारायण सिंह, दिनेश सिंह, समस्त ग्रामीण व कन्याएं उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पूजा अर्चना के साथ चैती नवरात्रा शुरू हो गई। वहीं मां दुर्गा की पूजा को लेकर बासोपट्टी के बभंदई चौक से कलश शोभा यात्रा निकली। इस कलश शोभा यात्रा में 251 कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया। नवरात्रा प्रारंभ होते ही क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया है। बासोपट्टी बभंदई चौक पर बुधवार को चैती नवरात्रा पूजा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 251 महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। चौक से मानसिंह पट्टी गांव होते हुए बाजार तक कलश शोभा यात्रा जुलूस निकली। जिस मार्ग होकर कलश शोभा यात्रा निकल रही थी, मानो की भक्ति की सरिता बह रही हो। ऐतिहासिक तालाब के निकट आचार्य के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने कलश पूजा किया। कलश शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर पर पहुंची। मंदिर पर विधिवत रूप से नवरात्रा के प्रथम दिन की पूजा अर्चना शुरू हुई। मौके पर जगदीश महतो, पंचायत समिति सदस्य हितलाल सहनी, श्रवण पासवान, सचिन कुमार, नथुनी मंडल, छेदी मंडल, राम कुमार उर्फ बंटी, लोचन शाह, गोविंद कुमार सहित कई स्थानीय लोगों ने भाग लिया। पूजा के सफल संचालन में कई स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष बभंदई चौक पर बसंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इसी तरह सिरियापुर के भैयापट्टी दुर्गा मंदिर पर भी बुधवार से पूजा अर्चना शुरू हुई, जिसको लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर में भक्तिमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा शुरू हुआ। नवरात्रा के प्रथम दिन छपराढ़ी कुआड़ चैती दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि पिछले 20 वर्षों से यहां माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा का आयोजन होता आ रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन बुधवार को छपराढ़ी कुआड़ चैती दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। इस दौरान सभी जय मां अम्बे, जय शेरा वाली माता के जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु कलश लेकर मेन दुल्ली पट्टी होते हुए शहीद चौक, भेलवा चौक, वाटरवे चौक होते हुए कमला नदी पहुंचे। विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश में जल भरकर दुर्गा मंदिर लाया गया। मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना कर कलश की स्थापना की। मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर आराधना की जाती है। बुधवार को कलश स्थापना के बाद विधि विधान के साथ माता दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना हुई।
इस मौके पर पूजा समिति के सदस्य राघवेंद्र कुमार ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी चैती दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से छपराढ़ी कुआड़ में मनाया जा रहा है। यह पूजा का आयोजन लगभग 20 वर्षों से यहां हो रहा है। इस मौके पर चैती दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विजय कुमार, आलोक कुमार, राघवेंद्र कुमार सहित हजारों की संख्या में पुरुष और महिला मौजूद थे। सबसे पहले चल 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 बड़ भीड़ है आया, पहले से ज्यादा भीड़ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नूरचक गांव में कबीर विचार के 1 दिवसीय प्रवचन एवं सत्संग सह भंडारा का आयोजन किया गया। मौके पर कबीर साहिब के तैल्य क्षेत्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक ग्राम में महेंद्र दास के आवासीय परिसर में कबीर विचार के 1 दिवसीय प्रवचन एवं सत्संग सह भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत बाल बोध साहिब ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन कबीर के तैल्य चित्रों पर माल्यार्पण, कबीर के बंदगी एवं आरती के साथ किया गया। संतों को संबोधित करते हुए महंत डॉक्टर सत्य प्रकाश साहिब ने कहा कि कबीर साहिब एक अद्वितीय संत थे। उन्होंने कहा कि समाज से ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर एक समरस समाज बनाने की सोच कबीर साहब में थी। उनके आदर्श पर चलकर ही मानव का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि मनुष्य जीवन बहुत कठिनता के पश्चात मिलता है, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कबीर के उपदेशों को अपनाकर ही मनुष्य के कुविचारों को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए पहले अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता उन्होंने बताई। आयोजित इस कार्यक्रम में नूरचक, नवटोली, कोरियानी, ककोरवा, सकराढ़ी सहित कई गांवों के संतों ने भाग लिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 22 मार्च को कलश स्थापना के साथ ही चैती दुर्गा पूजा प्रारंभ हो गया। मधुबनी के मां श्यामा चैती नव दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में गंगा सागर तालाब से 751 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना धूमधाम से शुरू की गई है। कई जगहों पर मेला का भी आयोजन किया गया है। 10 दिन तक चलने वाले इस बसंत नवरात्रा में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। चैती नवरात्रा को लेकर जिले में कई जगह पर दुर्गा पूजा का भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। काली मंदिर, मंगरौनी सहित कई जगहों पर पूजा का कलश स्थापना हेतु कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि 22 मार्च से शुरू यह दुर्गा पूजा का आयोजन 31 मार्च तक होगा। नवरात्रा में माता के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। नगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी नवरत्न महादेव मंदिर में बाबू जगदीश नंदन सिंह चैती दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में 108 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकालकर आज शैल पुत्री माता रानी की पूजा की गई। पूजा समिति के अध्यक्ष सत्यनेश्वर मिश्र ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैती नवरात्रा की पूजा पूरे चाक चौबंद के साथ की जा रही है। वहीं गंगा सागर काली मंदिर परिसर में श्यामा चैती नवरात्रा पूजन की शुरुआत 751 कन्याओं के जरिए कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि मां श्यामा चैती नवदुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में गंगा सागर तालाब काली मंदिर से 751 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा नगर परिक्रमा करते हुए थाना मोड़, बाटा चौक, शंकर चौक होते हुए अपने स्थान पर पहुंची। इस समिति के व्यवस्थापक कैलाश शाह, अध्यक्ष कृष्ण मोहन, अशोक श्रीवास्तव, दीपक कुमार दत्ता, राजू कुमार राज, बैजू यादव, पंडित सुभाष झा, विजय कारक, अनिल गुप्ता समेत अन्य लोगों ने बताया कि कई दशक पूर्व से यहां हर्षोल्लास के साथ पूजा की जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूरी हाई स्कूल नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा कलश शोभा यात्रा में 151 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए अपने स्थान तक पहुंची। इस कलश शोभा यात्रा में गणेश महरान, सतीश महथा, लाल बाबू राउत, राकेश महतो, श्रवण नायक समेत कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे।
वहीं मौके पर मोहित झा, संतोष कुमार मिश्रा, पंडा रेवंत मिश्रा, शंकर राय, शुभम कर्ण, देवेश एवं पंडित शंभुनाथ झा की उपस्थिति रही। कल्याण हो, हम यह शुभकामना दै छियनि आ मैया से यह विनम्र निवेदन करै छियनि जे किओ एहि पूजा में सहभागिता छथि, परोक्ष रूप से वा अपरोक्ष रूप से सबके मैया कल्याण कर। अखन जे शोभा यात्रा निकली कुमार कन्या द्वारा ओकर की महत्व छै? एहि शोभा यात्रा जे छै कलश ई जे छै से समुद्र मंथन से जे छै से आरंभ भेल। एहि कलश से जे छै से नवरत्न के जे छै से प्राप्ति भेल एहि विश्व के, जै में जे छै से अहाँ के सुर आ असुर के एहि लऽ कऽ अमृत के लेल जे छै से अहाँ के संग्राम भेले। ताहि दुआरे जे छै से ई कलश के बहुत महत्वपूर्ण राखल जाइ छै। एहि जल के जे छै से अमृत तुल्य बुझल जाइत अछि। ई जल ग्रहण केला से विजयदशमी दिन ग्रहण केला से ग्रह गोचर के शांति होइ छै, भूत प्रेत से अथी होइ छै, छुट्टी भेटै छै आ सब तरह कल्याण होइ छै। ताहि दुआरे एहि कलश के बहुत महत्वपूर्ण राखल गेल अछि। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।